शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, सो पहले क्वेश्चन में बोला गया पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं हमारे पास, एंड हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, हम सब लोगों को पता है कि दैट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? मैक्सिमम की जो लिमिट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं की गई है। तो वो कहां मेंशन की गई है? वो मेंशन की गई है इन द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहां है? ये सेक्शन 464 में है। और ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, कितना कहता है? ये कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100। अब अगर हो सकते हैं 100, हमारे पास 4 हैं, तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 96। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 464 2013 के बाद एक और रूलिंग आती है, अमेंडमेंट आती है। कब आती है? 2014 में। नाउ एज पर द रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूलिंग 2014, ये कहता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन 50। क्या कहता है? कैन नॉट बी मोर देन 50। और करंटली जो कंडीशन चल रही है वो भी यही है, क्योंकि ये कब आई? 2014 में आई। तो अब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हमारे 50 हो सकते हैं, 4 हमारे पास ऑलरेडी हैं, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज 46। तो ये कंडीशन जो है ये हमेशा याद रखनी है कि 1932 एक्ट में, पार्टनरशिप के एक्ट में नहीं मेंशन। ये कहां मेंशन है? ये प्रोविजन कहां पर है? कंपनीज एक्ट में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, okay, so next is in the absence of any provision इन दी पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये सबसे आसान वाला जो पॉइंट है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना गिवन हो, तो क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल, राइट? सो इक्वल जो हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पर डी में दिया गया है, बट स्टिल फिर भी हम लोग एबीसी को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए आइए। सो इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही नहीं। आफ्टर दैट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन द रेशियो ऑफ लोन एडवांस्ड बाय देम, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आंसर इज इक्वली ओनली। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, सो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। देखिए जरा। सो मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म with the capital contribution of 80,000 and 40,000. After that, firm earned a profit of rupees 30,000 during the year, और मोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को बताना है। सो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मेंशन नहीं की गई। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अब हमारे पास फर्म के पास कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। तो 30,000 को 2 पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे इक्वली, कितना हो गया? 15,000 एंड 15,000। तो हमारा मोहित का जो शेयर है दैट इज 15,000 एंड ऑप्शन इज सी। तो करेक्ट आंसर इज सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, सो इट सेज द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। तो देखो, हमारे पास नॉर्मली कैपिटल्स के जो मेथड है वो 2 हैं। एक है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर सारे चेंजेस एंड ऑल लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं तो हम लोग 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक करते हैं कैपिटल्स के लिए और एक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो भी ड्यूरिंग द ईयर होती है। ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स को मेंटेन किया जाता है, उसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं वो सब करंट अकाउंट्स के थ्रू किए जाते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट अकाउंट कब ओपन होते हैं? सो करंट अकाउंट कब ओपन होते हैं? जब कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन की जाती हैं। तो उस केस में आंसर इज, सॉरी, इन दिस केस आंसर इज ए। आगे चलते हैं। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ओके, सो हम ये क्यों प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सो फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, उनको पे करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग दी पार्टनर्स इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाता है, या रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, या सैलरी दी जाती है, कोई भी कमीशन दी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज दिस, बट फिर भी हम लोग बाकियों को एक बार पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। रिजर्व द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। देन इज नन ऑफ द अबव, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये लाइन याद रखनी है, इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, हीना एंड नीना।
एंड नीना विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो नीना एक पार्टनर है जिसने 10,000 रुपए हर महीने कब विड्रॉ किए, बिगिनिंग पे विड्रॉ किए। अब हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूछा जा रहा है 6% पर एनम पे। तो ये जो केस है ये क्या है, ये एवरेज पीरियड मेथड का केस है, राइट। सो आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारे मेथड्स और कॉन्सेप्ट जो है वो आते हो, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। इन एनी केस अगर आपको नहीं आता तो आप उसका लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए जितना हो पाएगा मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है कैलकुलेशन के लिए, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो एवरेज पीरियड है इसी को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि टोटल ड्राइंग बेसिकली क्या है, अगर 10,000 पर मंथ है तो 12 महीने की जो ड्राइंग हो गई वो कितनी हो गई, 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट जो है वो 6% पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। 12 का भी हमें पता ही है, चाहिए क्या, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की जाती है तो उस केस में फॉर्मूला यूज किया जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो अब आप चेक कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे मंथ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो लेट्स से कि ये जो ड्राइंग स्टार्ट हुई कब हुई, बिगिनिंग से स्टार्ट हुई। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ हुए, ये हुए 12 मंथ। तो लास्ट ड्राइंग भी 1 मार्च को ही होगी, क्योंकि हर महीने की जो है वो बिगिनिंग पे ड्राइंग हो रही थी, राइट। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई, 1 मार्च को। तो यहां से कितना महीने बचे, सिर्फ एक। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5, राइट। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग 6.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100, ओके। सो ये आ गया 100, 600 into 636 and 300, 3900. So this is the correct answer. Options में देख लेते हैं, 36, 3900. So option A is the correct answer for this particular क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आई हो कैलकुलेशन, बट अगर नहीं आती है तो आप इसका लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हमारे पास है उपांशु इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बिल्कुल सेम ही केस है जो हम लोगों ने पहले किया, सिर्फ और सिर्फ एंड और बिगिनिंग का डिफरेंस है 12% पे। तो फॉर्मूला अगेन हमारा सेम है, फॉर्मूला इज बेसिकली टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, डन। सो टोटल ड्राइंग इन दिस केस आल्सो हमारी 1,20,000 हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, और रेट जो हमें दिया गया दैट इज 12%, और अब हमें चाहिए इसका एवरेज पीरियड, ठीक है। सो देखिए ईच मंथ के एंड पे विड्रॉ किया गया, सो हमने जहां पे कैलकुलेशन पहले की थी उसी को यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो चेक कीजिए जरा, देखिए सो यहाँ पर जो ड्राइंग हो रही है इस बार वो कब हो रही है, एंड ऑफ ईच मंथ हो रही है, ठीक है। सो इट सिंपली मींस कि 12 में से ऊपर वाला एक महीने का इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ एंड लास्ट जो ड्राइंग है वो 31 मार्च को की गई होगी। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5.5, ठीक है। आइए वापस, ओके चलिए आइए, सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5.5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा इस बार, 12 × 5 6000 प्लस 600, तो आंसर इज 6600। तो ऑप्शन में देखिए जरा, तो 66 इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अब हमारे पास दो पार्टनर हैं और एक जर्नल एंट्रीज भी हमें यहाँ पर दी गई हैं। सो आई गेस एक कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और हमें कॉन्सेप्ट भी देखना है। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1। ए विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, सो इस बार हमारे पास क्वार्टर का केस आ गया, तो पहले हम लोग फटाफट से क्वार्टर्स लिखते हैं। देखो, सो पहला क्वार्टर इज अप्रैल, मई, जून, सेकंड इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, फेब, मार्च। तो हमें बोला जा रहा है कि 12,000 इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि सारी की सारी जो ड्राइंग्स है वो यहाँ पर हुई। तो अब हमारा जो एवरेज पीरियड है वो भी निकाल लेंगे, फॉर्मूला भी यूज करते हैं फटाफट। देखिए एक बार थोड़ी सी जगह बनाते हैं, चलिए। ओके, सो जगह की फिर भी हमारे पास कमी ही है। चलिए आइए, सो हमारा फॉर्मूला इज बेसिकली टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, क्योंकि अमाउंट विड्रॉ किया गया था 12,000 और साल में कितनी बार हुआ, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी कितनी, 48,000 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारा जो रेट दिया गया दैट इज 6%। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए दैट इज एवरेज पीरियड चाहिए। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ हुए, ये हुए 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, इस जगह पे, तो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ हुए, 3 मंथ। तो
12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, सो 7.5 यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 6, 240 इंटू 7, सो ये आ जाएगा आपके पास 1800 रुपए। चलिए आइए, ओके, सो ऑप्शन चारों ही 1800 है। ओके, सो हमें बेसिकली यहाँ पे जर्नल एंट्री को ही फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं थी, बट मैंने पहले नहीं देखा था, कोई बात नहीं। चलो, सो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कौन सी जर्नल एंट्री है? देखो, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू एस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू एस करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर लो, करंट बी जो है वो हमारा आंसर नहीं है। Then A is capital account debit to interest on drawing and profit and loss appropriation account debit to interest on drawing। अब मुझे मालूम है कि अगर आपको यहाँ पर सही आंसर दिख रहा है तो वो कौन सा दिख रहा है? हो सकता है कि आपको यहाँ पर डी जो पॉइंट है वो भी सही लग रहा हो और इसके साथ साथ सी पॉइंट जो है वो भी सही लग रहा हो, क्योंकि ए नहीं हो सकता। ए क्यों नहीं हो सकता मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है तो वो डेबिट नहीं हो सकती। सेकेंडली वो पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज करती है उस केस पे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है एंड ऑप्शन जो बी है ये दो हमारे आंसर नहीं है, आंसर सी और डी में ही है, बट कौन सा है? क्योंकि देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये जो एंट्री है इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नहीं होता, क्या होता है? क्रेडिट होता है, राइट। सो एंट्री बननी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट वो भी जो एंट्री होती वो ट्रांसफर की एंट्री होती, तो आंसर ये भी करेक्ट नहीं है हमारा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज सी, जिसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो क्रेडिट भी हो रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ तब होती अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता। तो इस केस के अंदर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी अननेसेसरी कैलकुलेशन की, बट कोई बात नहीं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, सो अब ये क्वेश्चन कहता है, देखिए, विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड पार्ट एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम। इस बार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड? ओके, ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। अब जो पिछला क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई थी ना, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है दैट इज इंटरेस्ट ऑन drawing account debit to profit and loss appropriation account. So this is the entry for what? This is the entry for transfer, right? डन। अब जब पिछली जो केस था उसमें क्या बोल रहा था, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या है, तो उसकी एंट्री बनती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये एंट्री जो है ये चार्ज की है, ये एंट्री ट्रांसफर की है। तो इस केस में हमारा जो आंसर है ऑब्वियसली वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ आया हो आपको। आगे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, आज की वीडियो का हमारा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है हमारे लिए, ये क्या, ये इसका जो नेचर है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन क्या है? अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू चार्ज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। सो इसका जो नेचर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एप्रोप्रिएशन ये नहीं है, पेड एट 9%, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, एंड नन ऑफ द अबव ये आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप ये जो 10 क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ आए हों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।